जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधना आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इस साधना के द्वारा आप काल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान आप जान सकते हैं, या फिर अपने भूत भविष्य वर्तमान के बारे में भी आप जान सकते हैं। किसी भी विषय के बारे में अगर आपको जानना हो, या कोई भी ऐसी बातें हों जो कि आपसे कोई पूछता है और आप उसको जान करके जवाब दे पाएं, और वो बिल्कुल एकदम सही सही, यानी किसी की बूझा देना जिसको बोलते हैं। आज इसी साधना के विषय में मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही सरल साधना जिसको बोलते हैं कि बहुत सरल साधना, किसी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं इस साधना के में। आज इसी साधना को मैं आपको देने वाला हूं, तो आप वीडियो को पूरी देखना। देखिए, ईश्वर का दिया हुआ एक ऐसा यंत्र मनुष्य के पास है कि जिससे हम बहुत अधिक समर्थ हो सकते हैं, और ना ही इस यंत्र को हमें खरीदना पड़ता है, ना इसके संचालन के लिए हमें कोई बहुत बड़ी शिक्षा लेनी पड़ती है। और ये जो यंत्र है, ये सिर्फ हमारी दोनों भौहों के बीच में मस्तक पर, जिसको कि हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, यही तीसरा नेत्र है। और इसीलिए इस साधना को त्रिनेत्र जागरण त्रिकाल साधना भी कहा जाता है। और इसे जागृत करने पर, या इस आज्ञा चक्र को जागृत करने से, साधना निरंतर करने से ही इसके अंदर जो अंतर ज्योति है वो विकसित होती है, जब आप लगातार साधना करते रहते हैं। और इससे आप अपने अतीत के बारे में, जो भी पहले घटित हो चुका है, या आपके भविष्य में जो घटित होने जा रहा है, उसके बारे में भी आपको पूर्व आभास ही पहले ही आपको मिल जाता है। क्योंकि ये जो तीसरा नेत्र है, आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध में भी संजय ने सारे जितने भी महाभारत युद्ध के जो दृश्य थे वो धृतराष्ट्र को बताए थे, तो वो इस त्रिनेत्र जागरण से ही उनको बताए थे, जो कि बैठे बैठे उन्होंने पूरा महाभारत देखा था। ये जो तीसरा नेत्र है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। इसे दूरदर्शन नहीं, ये एक तरीके से अदृश्य चीज़ों को भी देख सकता है और प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है ये। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एक्सरे कोई करता है ना, तो एक्सरे में हड्डी को सब पूरा दिखा देता है, मांस के अंदर घुस करके वो पूरा फोटो खींच लेता है। लेकिन ये जो है आज्ञा चक्र जागरण जो है, ये उससे भी बहुत अधिक तीव्र है। आप सिर्फ आंख बंद करके, ध्यान लगा करके आप किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी बता सकते हैं। देखिए, भगवान शिव सृष्टि के संहार करता है, और इस सृष्टि के जो रचयिता हैं वो ब्रह्मा जी हैं, और विष्णु इसके पालन करने वाले देवता हैं। मनुष्य किसी न किसी रूप में भगवान के जो आराधना करता हुआ चला ही आ रहा है, और जो भी मनुष्य शिव को कई रूपों में भजता है, वो उसको पूजता है, मानता है। भगवान रुद्र साक्षात महाकाल हैं। सृष्टि के अंत का कार्य जो है वो इन्हीं के हाथों में है। सारे देव दानव मानव किन्नर सभी शिव की आराधना करते हैं। और एक तरीके से मानिए कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं वो किसी न किसी पाप ग्रह के कारण ही आते हैं, और इसके निवारण के लिए भी भगवान शिव की अगर साधना की जाए और बहुत सरल तरीके से, तो उनका भी निवारण हो जाता है। और शिव को मोहने वाली, अर्थात शिव को प्रसन्न करने वाली जो शक्ति है वो महाकाली कहलाती है। और आप देखेंगे कि दो चित्र में भी आप देखेंगे कि आपको इनका जो तीसरा नेत्र है वो देखने को मिलेगा। दोनों के मस्तक पर तीसरा नेत्र आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा।
और ये जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र के स्थान पर यदि हम ध्यान करने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि हमारे जो अंदर की जो हमारे भीतर जो प्रकाश सत्ता है, यानी जो प्रकाश है, उसको विकसित किया जा सके। यदि हम उसे विकसित कर सकें तो हमें बहुत तरह की कई दिव्य क्षमताएं हमारे भीतर ही जागृत हो जाती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब एक बल्ब जलता है ना, लाइट वाला बल्ब जब वो जलता है तो उसके प्रकाश में हमें बहुत सी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं कि भाई ये सामान हमारा यहाँ पे रखा है, ये सामान हमारा यहाँ पे रखा है। तो इसी प्रकार से जब हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है तो वहाँ पर इतना जो प्रकाश उत्पन्न होता है कि उस प्रकाश में हम किसी भी दृश्य को या किसी भी कार्य को, किसी भी तरह के भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल दे जो जागरण है, हम उसको देख पाते हैं दिव्यता से। होता क्या है कि जब हम अपनी भौं के बीच में आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं ना, सबसे पहले हमें काले रंग का प्रकाश दिखाई देता है और फिर हमें वो धीरे धीरे नीला रंग दिखाई देने लगता है। फिर क्या होगा, पीले रंग की चारों तरफ लाइन होगी और उसके बीच में नीले रंग का प्रकाश हमें दिखाई देता है। एक गोले के रूप में पीले रंग की लाइन होगी, ठीक है। और फिर एक के अंदर एक वो सब विलीन हो जाते हैं, मतलब कि वो अदृश्य हो जाते हैं और एक पीली सी परिधि वाला जो नीला गोला है वो घूमता हुआ सा या धीरे धीरे छोटा होता हुआ अदृश्य हो जाता है वो भी। और फिर उसकी जगह वैसा ही दूसरा गोला फिर दिखाई देने लगता है। और ये इस प्रकार का जो क्रम है ना, वो बहुत देर तक चलता है जब आप ध्यान लगाते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं। तो आप ये सोचते होंगे कि भाई ये क्या है, इसका अर्थ क्या है। उत्तर इसका ये है कि इस प्रकार का जो दिखने वाला जो नीला रंग है वो आज्ञा चक्र का और जीवात्मा का रंग है। ये नीले रंग का जो रूप है वो जीवात्मा ही दिखाई देती है हमारी, और पीले रंग का जो प्रकाश है वो आत्मा का प्रकाश है। तो जीवात्मा आत्मा के भीतर होने का संकेत है ये। और इस प्रकार के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने के लक्षण होते हैं ये। इससे हम भूत भविष्य वर्तमान तीनों प्रत्यक्ष रूप से देखने लगते हैं और भविष्य में होने वाली जो हमारी घटनाएं हैं उनका पूर्वाभास भी हमें होने लगता है। साथ ही साथ हमें अपने ऊपर पूर्ण आत्मविश्वास हमारे अंदर जागृत हो जाता है और इससे हम असाधारण जो कार्य होते हैं ना, कि जो ना होने वाले हों, वो कार्य भी हम शीघ्रता से ही संपन्न कर लेते हैं वो। और जो व्यक्ति तंत्र के क्षेत्र में हैं उनके लिए ये साधना बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और इस साधना को संपन्न करने से उनका त्रिनेत्र जागरण होता है, यानी कि आज्ञा चक्र उनका जागृत होता है और वो सभी प्रकार की घटनाओं को आंख बंद करके प्रत्यक्ष रूप से वो देख सकते हैं और उसमें वो पूर्ण रूप से सक्षम होता है। अब इस साधना को कैसे किया जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये साधना आप किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं या किसी भी पूर्णिमा के दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं और इस साधना को आप संकल्प लेकर के शुरू करें, ठीक है। इस साधना में जो विशेष मुख्य रूप से जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक रुद्राक्ष की माला जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, एक शिव यंत्र, ठीक है। ये दो सामग्रियां आपको महत्वपूर्ण भी हैं और कंपलसरी भी हैं कि ये तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मुझे और दिव्यता चाहिए तो आप पारद शिवलिंग आप रख सकते हैं। इसमें पारद शिवलिंग छोटा सा आता है, वो पारद शिवलिंग का आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पारद यानी कि पारद स्वयं भगवान शिव का नाम है और स्वयं शिव ही हैं। तो पारद शिवलिंग जो है वो भी मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अब ये मैंने ये नहीं कहा कि आप जरूरी है कि आपको पारद शिवलिंग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा महंगा आता है। तो इसलिए जो लेना चाहें वो ले सकते हैं और जो जिनके नहीं है जिनके बस की कि वो इस सामग्री को ले सकें तो वो अपना काम रुद्राक्ष की माला और शिव यंत्र से आप चला सकते हैं। ये
सामग्री मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और सामग्री आपको 100% मिलेगी, किसी तरह की मन में शंका ना रखें आप, ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें सफ़ेद रंग का आसन चाहिए, सफ़ेद रंग के आपके वस्त्र होने चाहिए और सफ़ेद रंग का ही आपके जो चौकी रखी है सामने, उस चौकी पर वस्त्र बिछा हो, ठीक है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको साधना करनी है ये। और साधना आपको सुबह के टाइम करनी है ये, ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है आप 4:30 बजे, यानी कि 4:24 से आप साधना शुरू कर दें, ठीक है। और 6 बजे तक आप साधना करें, इसका यही टाइम है। इसके अलावा आप दूसरे टाइम पर इस साधना को नहीं करें, केवल इसी टाइम पर करें। और इसमें जो टाइमिंग है बिल्कुल भी कोई भी फेरबदल नहीं हो सकता है। 4:24 यानी कि आप 4 बजे खड़े हों, स्नान आदि करके अपने नित्य क्रम से निपट करके स्नान आदि कर लें, तो आपको आधा घंटे में आप फ्री हो जाएंगे बिल्कुल, और साधना के लिए रेडी हो जाएंगे। और उसी वक्त आप साधना पर बैठ जाएं, यानी कि प्रतिदिन 4 बजे आपको उठना है, 4:30 बजे तक सभी कर्मों से निपट लें, उसके बाद 4:30 बजे आप साधना कक्ष में पहुंच जाएं। और साधना कक्ष आपका अपना घर में जो पूजा घर है उसमें भी आप कर सकते हैं और एकांत रूम में भी आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी इसमें प्रतिबंध नहीं है। सामने लकड़ी का एक जो चौकी है, लकड़ी की चौकी रखें, उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछा दें और उसके ऊपर भगवान शिव का चित्र हो, आपके अपने गुरु का चित्र हो और साथ में ही भगवान गणेश का चित्र हो। ये तीनों चित्र आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब नीचे आसन डाल करके और बैठ जाएं, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके। और साथ में ही जो भी भगवान शिव के लिए आप पूजन सामग्री रख सकते हैं वो सामग्री आप रखें, ठीक है। जैसे कि पुष्प, चावल या फिर चंदन। अब चंदन आप सफ़ेद रंग का चंदन ले तो अच्छी बात है इसमें, क्योंकि भगवान शिव की साधना में सफ़ेद रंग का चंदन लगाया जाता है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भगवान गणेश का पूजन करना है। भगवान श्री गणेश का पूजन धूप दीप से करें, घी का इसमें आपको दीपक लगाना है, शुद्ध घी का दीपक। अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी लगा दें, ठीक है। और भगवान गणेश का पूजन शुरू करेंगे धूप से दीप से, यानी इसमें आप बोल सकते हैं ओम श्री गणेशाय नमः धूप दीपम दर्शयामि अग्रापयामि, ओम श्री गणेशाय नमः पुष्पम समर्पयामि। अब पुष्प जो है आप एक दिन पहले ला करके रख सकते हैं कि शाम को पुष्प ला के रख लो और सुबह को उन्हें यूज कर लो। अब जो चंदन है, चंदन का टीका लगाएं, चावल चढ़ाएं, गणेश जी का मतलब विधिवत पूजन करेंगे और हाथ जोड़ करके भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, मैं ये त्रिनेत्र जागरण काल ज्ञान साधना इसको मैं करने जा रहा हूँ और इसमें आप मेरी पूर्ण रूप से सहायता करें और जो भी साधना में किसी प्रकार के विघ्न आए उन विघ्नों से मेरी रक्षा करें, ठीक है। और भगवान गणेश के मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें, वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का एक माला का जाप कर लें, रुद्राक्ष की माला से ही कर लें, ठीक है। इसके बाद अपने गुरु का पूजन करेंगे, जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर हो, आप उन्हीं का पूजन, जैसे आपने गणेश जी का पूजन किया है उसी प्रकार से उनका पूजन करेंगे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, मैं ये त्रिनेत्र जागरण साधना, आज्ञा चक्र जागरण साधना जो करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप करें, आप ये रुद्राक्ष की माला से ही कर सकते हैं। और जो मेरे गुरु भाई हैं जिन्होंने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, तो वो गुरुदेव का पूजन करेंगे और अपने गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करना है।
और जिन्होंने भगवान शिव को ही गुरु माना है तो वो तो भगवान शिव का ही पूजन करेंगे। और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। इसके बाद भगवान शिव का पूजन भी आपको उसी प्रकार से करना है, चंदन लगाना है, उनके ऊपर धूप दीप और पुष्प चढ़ाने हैं। उसी प्रकार से अगर आपके पास शिवलिंग है, अगर आपने पारद शिवलिंग है आपके पास में, तो पारद शिवलिंग का भी पूजन आप उसी प्रकार से करेंगे। थोड़ा सा मतलब एक घूंट जल उसके ऊपर आप चढ़ाएंगे। पारद एक किसी भी कटोरी में रख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा जल चढ़ाएं और उस शिवलिंग के ऊपर टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, जो भी जैसे भी आप पूजन कर सकते हैं, पूर्ण भाव से जैसे पूजन कर सकते हैं उसी प्रकार से आप पूजन करें। ठीक है। अब हाथ में थोड़ा जल लेकर के आप संकल्प लें कि मैं अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम बोलें, अपना गोत्र बोलें कि मैं त्रिनेत्र जागरण साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। मैं जितने दिन तक भी आपको जाप करना है भाई, मैं 21 माला 21 दिन तक प्रतिदिन करूंगा, ऐसा बोल करके और उस जल को पृथ्वी पर आप छोड़ दें। अब इसमें इस साधना में आपको किसी भी प्रकार का रक्षा घेरा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त में सात्विक साधना है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो फिर आपको 21 माला आपको मंत्र का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। और जो शिव यंत्र है उस शिव यंत्र का भी आपको पूजन करना है, इसी प्रकार से जैसे आपने पारद शिवलिंग का किया है उसी प्रकार से आपको उसका भी पूजन करना है। उस पर टीका लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, उसी प्रकार से आपको उसका पूजन करना है। और पूर्ण मनोभाव से आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए दोनों आंख बंद करके और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। भगवान शिव की प्रतिमा को आप देखने का प्रयास करेंगे और उसके साथ साथ रुद्राक्ष की माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सदा शिवाय त्रिनेत्र जाग्रताय पूर्णत्वम दृश्यम रुद्राय नमः। इस मंत्र का आपको 21 माला का जाप करना है और 21 दिन तक लगातार करना है। ये मंत्र देखने में बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन बहुत ही तीव्र मंत्र है ये। इस मंत्र के माध्यम से आप त्रिकाल जागरण करते हैं, त्रिकाल को देख सकते हैं और इसका अनुभव आप स्वयं ही कर लेंगे, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है आगे। ठीक है। अगर आप 21 दिन में आपके आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, त्रिकाल दृष्टि आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलती है तो फिर आप दोबारा से इसी सामग्री से दोबारा से इस साधना को करें और रिपीट करें कई कई बार। मतलब कि आप पीछे पड़ जाएं तो कैसे नहीं होगा कोई भी काम, अगर आप पीछे पड़ जाएंगे तो होगा। और देखिए, जब आप मंत्र जाप कर लेंगे 21 माला का, उसके बाद आधा घंटे उसी आसन पर बैठे हुए आधा घंटे तक आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है, बिना मंत्र जाप किए हुए। मंत्र जाप आपका पूरा हो जाएगा, माला आप रख देंगे और आधा घंटे तक आप आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसका अभ्यास करें जरूर। और जब आपको विशेष सफलता मिल जाए तो आप जरूर अपने गुरुदेव से आशीर्वाद जरूर लें। ठीक है। तो इस साधना में आपको ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना है, तन से मन से। और एक चीज का ध्यान रखना कि बिल्कुल भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी व्यक्ति का दिल दुखे, यानी किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचे, ये ध्यान रखना। ठीक है। और ज्यादा की इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस साधना में करने से आपको किसी प्रकार की कोई भी नुकसान तो होने वाला ही नहीं है। कोई भी गृहस्थ कर सकता है, कोई भी स्त्री पुरुष, कोई भी सन्यासी,
कोई भी बालक, कोई भी कर सकता है इस साधना को। भगवान शिव की साधना है, कोई ऐसे कोई दूसरी कोई शमशान जागरण की साधना नहीं है ये कि भाई इसमें डरने की बात है। कोई डर नहीं है इसमें। मैंने बहुत सरल सात्विक आपको एक साधना दी है ये, कि जो आज्ञा चक्र जागरण के लिए है, जो त्रिकाल दर्शन के लिए है। मुझसे बहुत से लोगों ने मांगी है ये साधना कि हमें कोई ऐसी साधना दीजिए, तो मैंने फिर सोचा कि भाई इस साधना को सही रहेगा जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है और किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना हो इस साधना में, ठीक है। और जब आप ये साधना कर लेते हैं, आज्ञा चक्र आपका जागृत हो जाता है, तो ये दूसरी साधना है ना, जैसे कि अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, योगिनी साधना, तो ये बहुत तीव्रता के साथ में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती हैं, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र खुलते ही आपका ध्यान लग जाता है, और जब ध्यान एकाग्र हो जाता था तो ये सिद्धियां फटाफट आपको मिल जाती हैं जल्दी। जिनको अनुभव भी नहीं होते उनको प्रत्यक्षीकरण होने लगता है, क्योंकि जब आज्ञा चक्र आपका जागृत हो जाएगा तभी आपको आपके सामने किसी भी देवी देवता का प्रत्यक्षीकरण होगा, अन्यथा प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है इतने, ठीक है। तो इसलिए ये साधना बहुत जरूरी है, ये साधना आपके लिए। और साधना में विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है कि किसी भी व्यक्ति का दिल ना दुखे, और ये साधना आप पूर्ण करें, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।